नमस्कार दोस्तों। आज हम एनईपी 2020 पढ़ेंगे जो कि सीटेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो एनईपी 2020 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनईपी का मतलब क्या रहा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको ज्ञान का स्रोत कहा गया है। किसका स्रोत कहा गया है? ज्ञान का स्रोत कहा गया है। और समिति का निर्माण किया गया था जून 2017 में, और समिति का निर्माण के बाद में मसौदा तैयार किया समिति ने, और समिति मसौदा तैयार करके इसको प्रस्तुत करती है 31 मई 2019 को। और समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन साहब, जो कि पूर्व इसरो के चेयरमैन रह चुके। और इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो पहले के इतिहास में जाते हैं, पूर्व इतिहास में जाते हैं एनईपी के में। तो क्या कि पूर्व में यहाँ पर सबसे पहले एक बार स्वतंत्रता के बाद में एनईपी आई 1968 में। कब आई? 1968 में। इसके बाद में एक दूसरी शिक्षा नीति आती है। कौन सी आती है? 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आती है। इसमें संशोधन किया, और इसमें संशोधन किया तो संशोधन किया गया था 1992 में। और जब इसका संशोधन किया गया तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि ऐसा करते, इसका नाम भी रख देते POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना, एक्शन, एक्शन, इसका क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया। इसके बाद फिर आगे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम जो राज्य रहा वो कौन सा रहा? कर्नाटक रहा। इसने सबसे पहले इसको लागू किया गया, लागू किया था। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर खर्च जो जीडीपी का होगा वो कितना होगा, ये तय किया गया कि 6% तय किया गया था। इधर से MHRD था, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था इसका नाम, लेकिन नाम बदल दिया, और बदल करके नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया इसका शिक्षा विभाग, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया। और इसमें कौन कौन से पॉइंट है देखिए। अब जो एनईपी का जो मसौदा तैयार करके तैयार किया था उसको स्टेपों में डिवाइड कर दिया, मतलब फॉर्मेट बना के तैयार किया। पहले हमारा जो चलता था फॉर्मेट 10+2 चलता था, लेकिन वर्तमान जो एनईपी के द्वारा बात करें हम तो एनईपी से जो इसका फॉर्मेट किया गया है वो किया गया है 5-3-3-4, 53-34 से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब 5 जो वर्ष है वो पहले वर्ष कैसे है उसको भी डिवाइड किया है कि जैसे आयु जो है 3 से लेकर के 8 वर्ष तक का, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेगा उसके 3 वर्ष बाद स्टडी पे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले उसकी क्लास रहेगी कौन सी? नर्सरी, LKG और यूकेजी, है ना। कक्षा 1 और 2 इसमें स्टार्ट किए जाएंगे, जिसको प्री स्कूलिंग बोलेंगे। जो फाउंडेशनल जो स्टेज है उसमें आंगनवाड़ी, बालवाड़ी के रूप में जो बच्चा है वो वहां पर पढ़ने जाएगा। इसके बाद 8 से 11 वर्ष का जैसे बच्चा होगा तो वो प्रीपेरेटरी स्टेज में जाएगा, और कक्षा 3, 4 और 5 ये कक्षाएं रहेंगी इसके अंदर। 11 से 14 वर्ष का होगा, मिडिल स्टेज में जाएगा, यानी कि कक्षा जो है 6, 7 और 8 इसके अंदर आ जाएंगी। 14 से 18 वर्ष का जैसे बच्चा होगा तो सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा। कक्षाएं इसके अंदर लगेंगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। जैसे अभी जो हम अभी अपने राजस्थान में चल रही है, और कुछ स्टेटों ने इसको लागू किया एनईपी को, कुछ ने नहीं। तो हम बात करते हैं कि जैसे अभी वर्तमान देखा जाए, देखने की बात यह है कि जो 10+2 वाली कंडीशन चलती थी उसमें हमने देखा होगा प्राथमिक पढ़ते हैं, फिर उच्च प्राथमिक पढ़ते हैं, फिर माध्यमिक पढ़ते हैं, फिर उच्च माध्यमिक पढ़ते हैं। ये सीन हटा दिया गया, और कौन सा सीन ला दिया गया? फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इनको 4 स्टेज में बांट दिया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद और बात करते हैं तो इसका उद्देश्य, क्यों कोई भी जो कार्य किया जाएगा बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होगा। उद्देश्य ही उसका सबसे पहले, उद्देश्य ही किसी कार्य को सफल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो बहुभाषिता मतलब बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इधर से बात करते हैं कक्षा 5 तक विद्यार्थी को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मातृभाषा, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो जो अपने समाज की जो भाषा है वहां पर जो है उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उसमें उसको क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6वीं में जो 6वीं बच्चा पहुंचेगा तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा को क्या, इस पाठ्यक्रम को भी इसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा का क्या मतलब, बच्चे को विदेशी भाषा सीखने का एक विकल्प मिल जाएगा कि बच्चा विदेशी भाषा सीखे। 10वीं व 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव, मतलब क्या बदलाव होगा इसमें? जो वार्षिक परीक्षाएं लगती हैं अपने, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया? 2 सेमेस्टर कर दिए इसके, है ना। सेमेस्टर प्रणाली लागू हो, सेमेस्टर, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो, ऐसा इन्होंने कर दिया।
सेमेस्टर प्रणाली। इधर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एजुकेशन है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इस पर भी जोर दिया जाए। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई देखिए साथ साथ मिड डे मील तो अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसमें नाश्ता भी दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहे। शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में क्या नहीं लगनी चाहिए, ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिया जाए, है ना, ये भी ध्यान रख लेना है। दर से बात करते हैं, शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री अनिवार्य कर दी जाए। इंटीग्रेटेड बीएड की बात कर रहे हैं, है ना। तो और देखें, इधर कह रहा है कि 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट भी लागू किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। मतलब क्या कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी विकास कैसे, मतलब बच्चा का क्रियात्मक विकास भी होना चाहिए, है ना, रचनात्मक विकास भी होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब चहुमुखी विकास होना चाहिए। अब इसके अंदर इन्होंने एक चीज को लागू किया कि आप एक काम करो, बच्चे की क्या करो, परख करो। क्या करो, परख। अब परख से मतलब क्या निकाला गया यहाँ पर, तो परख से मतलब निकाले गए हैं, देखिए कैसे, पी से निकाला गया परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करी जाए, बच्चे का असेसमेंट मूल्यांकन किया जाए, है ना। आर से रिव्यू, बार बार बच्चे को पढ़ाया जाए जिससे उसने भूले नहीं उसको। ए से एनालिसिस, मतलब विश्लेषण करके, क्या करके, विश्लेषण करके पढ़ाया जाए। के से नॉलेज, है ना, उसको ज्ञान दिया जाए। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का रिकॉर्ड भी तैयार होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने बात करी। फिर उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करी कि भाई उच्च स्तरीय शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए। क्या सिस्टम, कि जैसे कोई बच्चा बीए कर रहा है या बीए इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा 1 साल में पढ़ाई की उसने और किसी कारणवश वो छोड़ देता है, और छोड़ गया तो फिर उसकी पढ़ाई रद्द हो गई। मतलब जो उसने 1 साल बर्बाद किया, 1 साल उसने पढ़ाई की, उसका कोई सेंस नहीं निकलना चाहिए। तो 1 वर्ष की पढ़ाई करे तो उसको 1 वर्ष का क्या मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। दूसरी बात, 2 वर्ष कर रहा है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इधर 3 वर्ष पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिग्री दे देनी चाहिए। और इधर से 4 वर्ष उसने यदि पढ़ाई करी है लगातार, तो इसका मतलब शोध के साथ में उसको क्या मिलनी चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए। इस प्रकार से ये एनईपी थी हमारी। एनईपी से जो भी क्वेश्चंस निकलते हैं वो मैंने इसी में कवर कराने का प्रयास किया है। फिर भी मैं एक एनईपी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जल्दी ही। धन्यवाद।